बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक है सिंपल आइगन वैल्यूज़। हम एसएल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ टॉपिक हमने इसकी थ्योरम्स के कर लिए, कुछ हमने इसके क्वेश्चंस कर लिए, आइगन वैल्यूज़ आइगन सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और वैल्यूज़ करिए। ठीक है, अब हमारे पास है टॉपिक, हमने ऑर्थोगोनैलिटी भी कल डिस्कस की, रियलिटी डिस्कस की एसएल सिस्टम की। ठीक है, और मैंने जो आपको होमवर्क दिया हुआ है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ पीरियोडिक एसएल सिस्टम और रियलिटी ऑफ एसएल पीरियोडिक एसएल सिस्टम, उसका काम सेंड कर दीजिएगा लाजमी, क्योंकि आपको रेगुलर के साथ मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है सिंपल आइगन वैल्यूज़। अब सिंपल आइगन वैल्यूज़ में क्या होता है कि कौन सी आइगन वैल्यूज सिंपल आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगी, तो हम लिखेंगे एन आइगन वैल्यूज़ ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल आइगन वैल्यूज if for each eigenvalue their corresponding only one eigen solution, कि अगर लेमडा की एक वैल्यू के लिए, लेमडा की वैल्यू बेसिकली एक आइगन वैल्यू के लिए अगर सोल्यूशन भी एक ही हो, मतलब कभी कभी होता है ना कि एन के टर्म में आ जाता है, तो एन को मैं जितनी बड़ी वैल्यू दूंगी मेरे पास सोल्यूशन उतने ही आते रहते हैं। तो ऐसे ना हो, अगर लेमडा की एक वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन भी एक सिंगल सोल्यूशन ही होना चाहिए। तो इस तरह के सोल्यूशन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल आइगन वैल्यूज़। कि अगर लेमडा की एक वैल्यू हो, एक ही आइगन सोल्यूशन को करस्पॉन्ड कर रही हो, तो हम कहते हैं कि जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, रेगुलर, वो आपके पास सिंपल है। हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है इससे रिलेटेड एक ही थ्योरम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चंस रह गए, नॉर्मेलिटी ऑफ नॉर्मल प्रूफ करने के लिए या फिर आइगन वैल्यूज ऑफ एसएल सिस्टम को नॉर्मलाइज करने का, वो टॉपिक करते हैं इंशाल्लाह। फिर हमारा जो एसएल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। आपके पास जो आज का थ्योरम है सिंपल आइगन वैल्यू से रिलेटेड है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, जितने थ्योरम है ये किसी न किसी साल पेपर में लाजमी आए हुए, तो पेपर में इसको अच्छे से तैयार करिएगा। आइगन वैल्यूज ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम आर सिंपल। कि हमने सिंपल इसको थोड़ा सा प्रूव करना है हमने। अब सिंपल कैसे प्रूव करेंगे, कि आपके पास सिंपल कैसे होंगी, कि अगर आपके पास जैसे हमारे पास एसएल की इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एल ऑफ यू इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा डब्ल्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स है। हमने दो सोल्यूशन ले लिए, ठीक है, हम लेट करते हैं कि लेमडा की एक ही वैल्यू के, मतलब एक ही लेमडा के लिए दो सोल्यूशंस हैं, एक यू ऑफ एक्स भी है और एक वी ऑफ एक्स भी है, और दोनों के लिए जो लेमडा है वो एक है। अब देखिए हमारे पास अगर वो सिंपल होगी तो सारी बात है, लेमडा के लिए एक ही सोल्यूशन होगा, या यू ऑफ एक्स होगा या वी ऑफ एक्स होगा, दोनों नहीं हो सकते एट ए टाइम। हम कहते हैं कि लेमडा अगर आपके पास आइगन वैल्यू तो एट ए टाइम दो सोल्यूशन है, यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स, उसको पूरी बेस बना के चलाएंगे। हमने आखिर में कंट्रडिक्शन ये लेके आनी है कि यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स जो हैं ये दो डिफरेंट सोल्यूशन नहीं है, ये आपके पास सेम ही सोल्यूशन है। इसके लिए बेसिकली हमने करना क्या होता है, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ, इसको इंडिपेंडेंट प्रूफ कराना होता है। अगर यू और वी आपस में डिपेंडेंट हों, ठीक है, सॉरी इंडिपेंडेंट कह रही हूँ, अगर यू और वी आपस में डिपेंडेंट हों तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब है कि दो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हमारा सारा टारगेट होगा कि इसको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट प्रूफ कराना है। इसको थोड़ा अलग सा तरीका है, एसएल सिस्टम में हम इसको यूज़ करते हैं। तो प्रूफ लिखते हैं, let us suppose that on contrary that u of x and v of x be two linearly independent solution corresponding to same eigenvalue lambda।
कि हम कहते हैं कि यू ऑफ हमने प्रूव करना है कि सिंपल के लिए एक सोल्यूशन होना चाहिए। हम कंट्रेरी सपोज करते हैं कि यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है किसके लिए, आइगन वैल्यू लेमडा के लिए। अब हमने दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर हम प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं ना कि यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स लीनियरली डिपेंडेंट है, तो मेरा भाई जो हमने सपोज किया वो यही कंट्राडिक्ट हो जाएगा। इसमें दो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब अगर यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स लेमडा के लिए सोल्यूशन है तो ये एस एल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एस एल इक्वेशन होती है एल ऑफ यू इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा डब्ल्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स, ये पहली बन जाएगी। सेकंड हो जाएगी एल ऑफ वी इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा। अब लेमडा चेंज नहीं है, लेमडा दोनों में एज इट इज सेम है, यू ऑफ एक्स के लिए भी और वी ऑफ एक्स के लिए भी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। हमारे पास लैग्रांज आइडेंटिटी है जिसमें एल ऑफ यू भी यूज़ होता है और एल ऑफ वी भी यूज़ होता है, तो हम लिखते हैं बाय लैग्रेंज identity we have u L of v minus v L of u equals to d by dx of p of x u v prime minus u prime v। इसके बाद हमने क्या करना होता है कि ये जो आपके पास है ना u v प्राइम माइनस u प्राइम v, इसको हमारे पास एक नया नाम होता है कैपिटल W ऑफ u v। ठीक है, इसको इसी तरीके से ही प्रूव करना है। ये हो जाएगा u L ऑफ v माइनस v L ऑफ u इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ p ऑफ x, और इस पूरी चीज़ को मैं एक नया नाम दूंगी कैपिटल W ऑफ u v। ठीक है, कि वेट फंक्शन ऑफ u v। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। क्या करते हैं, एल ऑफ यू की और एल ऑफ वी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं। तो लिखते हैं पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। वो होता है यू एल ऑफ वी की जगह माइनस लेमडा डब्ल्यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स माइनस वी माइनस लेमडा डब्ल्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ p ऑफ एक्स w ऑफ u। ठीक हो गया, ये हो जाएगा माइनस लेमडा u ऑफ एक्स w ऑफ एक्स v ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस लेमडा v ऑफ एक्स u ऑफ एक्स w ऑफ एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ p ऑफ एक्स w ऑफ u v। ये और ये बिल्कुल एक जैसे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स डब्ल्यू ऑफ यू वी। ठीक हो गया। अब यहाँ से ना जो पी ऑफ एक्स है वो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, वो 0 नहीं हो सकता। हमने खुद कहा है कि आर्बिट्रेरी जो फंक्शन हम खुद से लेते हैं ना, जब हमारे पास एस एल बनता है तो उसमें पी ऑफ एक्स 0 नहीं होता। ठीक है, तो हम लिखते हैं सिंस p of x was arbitrary फॉर्म बन गई थी 0 इज इक्वल्स टू p ऑफ x w ऑफ u v, साथ आगे मेरे ख्याल से d बाई डी एक्स भी था। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। p ऑफ x w ऑफ u v डी एक्स, यहाँ से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ख़त्म होकर सिर्फ रह जाएगा p ऑफ एक्स w ऑफ u v, और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 0। ठीक हो गया। अब आपके पास ये फॉर्म है, अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो p ऑफ एक्स 0 है या w ऑफ u v 0 है। अब p ऑफ एक्स जो है वो एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है और फंक्शन को हमने 0 रखना नहीं, आर्बिट्रेरी फंक्शन को। अगर वही 0 है फिर तुम्हारे पास वो जो पूरी कहानी थी शुरू वाली वही गलत थी। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं ऐसे इक्वेशन में, तो सिंस p of x was arbitrary function, so p of x not equals to 0. So far the regular SL system w of u v
इक्वल्स टू ज़ीरो। आपके पास रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए फिर कौन ज़ीरो होगा, डब्ल्यू ऑफ यू भी ज़ीरो होगा। अगर डब्ल्यू ऑफ यू भी ज़ीरो हो ना तो ये सिस्टम होता है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो फिर ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर डब्ल्यू ऑफ यू भी का आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये सिस्टम जो है ये आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है। ये दो सोल्यूशन है ना यू ऑफ वी, ये लीनियरली डिपेंडेंट। अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ तो इनडिपेंडेंट, और इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए तो डिपेंडेंट। लेकिन हमने जो सपोज किया था, हमने कहा था कि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब हमने इस पोजीशन ही गलत ली थी। अ कंट्राडिक्शन to our supposition then u and v are independent, that u and v are independent। thus अगर ये इंडिपेंडेंट के साथ कंट्राडिक्शन दे रहे हैं तो thus u of x and v of x are dependent। Hence the eigenvalues of regular SL system are simple। पास क्वेश्चन है कि हमने शो करना है कि लेमडा एन की अगर ये वैल्यू हो, ठीक है, एन पाई ओवर नेचुरल लॉग ऑफ बी का होल स्क्वायर, और यू एन ऑफ एक्स आपके पास इसकी इक्वल हो, तो ये आपके पास आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन है किसके, इस रेगुलर एसएल सिस्टम के। हमने क्या करना है, इस एसएल सिस्टम को यूज़ करना है, उसमें लेमडा एन की वैल्यू ये आनी चाहिए और यू एन ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली आनी चाहिए। हमारे पास सिस्टम है एक्स यू प्राइम का होल प्राइम प्लस लेमडा ओवर एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको लिख सकती हूँ एक्स एज इट इज़, इसका डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन और यू प्राइम एज इट इज़, लेमडा ओवर एक्स यू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूँ एक्स तो ये हो जाएगा एक्स के यू प्राइम प्लस एक्स यू डबल प्राइम प्लस एक्स यू प्राइम प्लस लेमडा यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, विच इज़ कॉल्ड द काशीज आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों ने जो मेथड में पढ़ा चैप्टर नंबर 9-10 में, उसमें आप लोग ये चीज़ कर चुके हैं कि इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, काशीज आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर कोई इक्वेशन काशीज आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कैसे पता चला कि काशीज की है, सेकंड डेरिवेटिव है एक्स की 2 पावर है, एक डेरिवेटिव है एक्स की 1 की पावर है, कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, एक्स की कोई पावर नहीं है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो हम कहते हैं कि ये काशीज का क्वेश्चन है, और सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर टी और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। इसमें आपके पास सबसे एक्स डी को पुट करते हैं डेल्टा की इक्वल, और एक्स के डी स्क्वायर को पुट करते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन की इक्वल। इस तरीके से इसका पूरा सोल्यूशन फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन लगाने से, तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी लेमडा। चीज़ें आपने बिल्कुल खुद सीखी हुई, से मैं दोबारा यहाँ से बता रही हूँ, आप लोग इसको प्रॉपर सॉल्व खुद करेंगे, ठीक हो गया। डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेमडा आई। जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, ए कॉज ऑफ लेमडा टी प्लस स्क्वायर रूट लेमडा टी प्लस बी साइन ऑफ स्क्वायर रूट लेमडा टी। अब मैंने एक्स टी का फंक्शन लिया हुआ था, अब हमारे पास जो टी है वो इक्वल होता है काशीज आइलर में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इक्वल, तो यू ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा ए कॉज ऑफ स्क्वायर रूट लेमडा, टी की जगह नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे भी टी की जगह नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास हैं यू ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो और यू ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। जब यू ऑफ वन को इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए इक्वल्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ जो नेचुरल लॉग ऑफ वन जीरो होता है और साइन ऑफ जीरो क्या होता है आपके पास जीरो, और कॉज ऑफ जीरो वन होता है, तो यहाँ से बन जाएगा ए इक्वल्स टू, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा ए इक्वल्स टू जीरो। पास यहाँ पे आ गया था ए इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट इक्वेशन थी यू ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। ए आपके पास जीरो है, यहाँ से हमारे पास बी के रूट साइंस के रूट लेमडा नेचुरल लॉग ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए बी तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो होगा, साइंस के रूट लेमडा नेचुरल लॉग ऑफ बी जीरो होगा। आपके पास साइंस के साइन इनवर्स ऑफ बी करेंगे एन पाई बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ बी पाई के हर मल्टीपल के ऊपर जीरो होता है, ठीक है, तो एन पाई बन जाएगा स्क्वायर रूट लेमडा नेचुरल लॉग ऑफ बी, नेचुरल लॉग ऑफ बी डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर स्क्वायर। देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड लेमडा ऑफ एन की वैल्यू आनी चाहिए थी वो भी यही वाली वैल्यू थी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर आइगन सोल्यूशंस फाइंड करना है, तो आइगन फंक्शन क्या बन जाएगा, यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर रूट लेमडा, यहाँ से बन जाएगा ए जीरो था और बी उसके रूट लेमडा एन एज इट इज़, और टी की जगह हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज रिक्वायर्ड। जहाँ तक कोई भी मसला है तो डिस्कस कर ले।